सो वॉट डू वी डू? अभी करना क्या चाहिए भाई? मतलब प्रॉब्लम तो पता है, क्या चल रहा है सब कुछ पता है। अब हमारे पास पुरानी गाड़ी है, हम क्या करें? और गैस कैसे आप सब लोग? सो ये आज का जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम लोग जैसे लोग जो बाइकर्स है या जो कार चलाते हैं, जो डेली ट्रैवल करते हैं और अपनी गाड़ियां चलाते हैं, बहुत सारी गाड़ियां रखते हैं उनके लिए। क्योंकि आज की डेट में जो 20% इथेनॉल मिक्स हो रहा है पेट्रोल में, नए वाले पेट्रोल में, मतलब E20, उसकी वजह से क्या रेपिकेशन है? मतलब आपकी गाड़ी खराब हो रही है, माइलेज क्या कम हो रहा है, क्या गवर्नमेंट क्या बोल रही है, नीति आयोग क्या बोल रही है, लोगों के एक्सपीरियंस कैसे कैसे है, या फिर ये सारा जो तामझाम है ये कस्टमर्स को लूटने के हिसाब से है। अब पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो किसी गवर्नमेंट के बारे में या कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं है। ये मैंने मेरे साइड से जो रिसर्च किया और जो मैंने पूरे पॉइंट्स निकाले ये पेज में, इस हिसाब से मैं बताऊंगा। मैंने बहुत सारा सुबह से रिसर्च किया, कुछ पॉइंट्स मेरे से शायद मिस हो गए होंगे, लेकिन मोर और लेस मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं। अगर कुछ मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसमें अपन किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे, लेकिन जो सामान्य आम आदमी है उसके जेब पे कितना इफेक्ट होगा, उसके पास जो गाड़ी है, भले वो 5 साल पुरानी हो, 10 साल पुरानी हो या 2-3 साल पुरानी हो, उस पर क्या इफेक्ट होगा, और फिर कस्टमर को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, जो प्रेस रिलीज है उसकी लिंक में दे दूंगा, आप खुद से जाके पढ़ सकते हैं। ये मैंने बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रही है। सेकेंडली, एक वीडियो यूट्यूब पे है, बहुत सारे लोग एक्चुअली टेस्टिंग कर रहे हैं, तो एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। डेफिनेटली वीडियो देखना। पुरानी गाड़ी है या पुरानी बाइक है, मतलब 5 साल, एटलीस्ट 5 साल पुरानी, उसके पहले वाली, तो आपने वो प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो वीडियो पूरा देखना गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे, देखो ये मैंने बहुत लंबी लिस्ट थी तो मैंने नोट डाउन करके एकदम मिनिमम ब्रीफ में पॉइंट्स लिखे, आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा आज। देखो इथेनॉल क्या है, अभी बहुत लोगों को पता नहीं होगा व्हाट इज इथेनॉल। तो देखो इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, ये इसको बायो इथेनॉल भी बोलते हैं, और ये जनरली बना जाता है फार्म प्रोडक्ट, क्रॉप से, बेसिकली शुगर केन या राइस, इसको फर्मेंट करके उसको अल्कोहलिक फॉर्म में क्रिएट करते हैं, बेसिकली जैसे अल्कोहल क्रिएट करते हैं, और इसको मिक्स किया जाता है पेट्रोल के साथ। इसको क्यों मिक्स करते हैं, क्यों गवर्नमेंट भाई फोर्स कर रही है भाई मिक्स करो, और पेट्रोल का मतलब वो सारे चीजें मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो के पार्ट में। इथेनॉल में होता है हायर ऑक्सीजन लेवल, जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है पेट्रोल से ज्यादा इथेनॉल में होता है, इसीलिए वो अच्छे से क्लीनली बर्न होता है पेट्रोल से ज्यादा। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इथेनॉल ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करता है एज कंपेयर टू पेट्रोल। तो बेसिकली कोरोजन बढ़ जाता है, क्योंकि मॉइस्चर होल्ड करता है। हमारा जो इंजन होता है वो सारा मेटल कंपोनेंट्स होता है, टैंक पे मेटल के होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, सारी चीजें मेटल से बनी होती है। कहीं ना कहीं देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कोरोजन के शिकार हो सकते हैं, रस्टिंग के शिकार हो सकते हैं, और ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं अगर आपकी गाड़ी BS6 के पहले वाली हो। तो देखो अप्रैल 2023 के पहले जो भी पेट्रोल मिलता था वो E5 या E10 कंप्लायंट था, जो ब्लेंडिंग होती थी 5% इथेनॉल या 10% इथेनॉल की होती थी। मोर देन 3 करोड़ व्हीकल्स जो ऑलरेडी है, मतलब 2023 के पहले वो इफेक्टेड है ये नए E20 पेट्रोल से। उसके बाद E10 आया, फिर नाउ E20 आया, एंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू गिव अ टारगेट ऑफ E30 बाय 2030, मतलब 5 साल में हम अगर E30 पे जाएंगे, विच मींस 30% इथेनॉल इन पेट्रोल। वो ज्यादा हो गया, क्योंकि 20% से इतने इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, तो भाई 30%। तो अभी समझ लेते कि भाई E20 से इशू क्या होगा। तो देखो मॉइस्चर ज्यादा होता है, मतलब इसमें वाटर कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से वो भी आप वीडियो अगर डिस्क्रिप्शन वाले चेक करोगे ना, उसमें वो जो पानी के साथ मिक्स करता है, बेसिकली ही मिक्सेस वाटर जिसमें फूड कलर मिक्स हो, ताकि वो हम डिस्टिंग्विश कर पाए, फूड कलर मिक्स करके फिर उसमें इथेनॉल वाला पेट्रोल डाल के फिर उसको शेक करके उसको रेस्ट कराया बहुत टाइम के लिए, और उसके बाद उसका जो पेट्रोल का लेवल है वो चेंज हो गया और जो वाटर लेवल है वो बढ़ गया। इससे हमको समझ में आता है कि कितना % इथेनॉल उसमें है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो, देख लेना। अब इससे इशू ये होता है कि कोल्ड स्टार्ट के टाइम पे इशू हो सकते हैं, मे बी पहली बार 2 बार नहीं होगा, 1 महीने में कुछ नहीं होगा, लेकिन विद एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम यूज करेंगे वैसे वैसे कोल्ड स्टार्ट में दिक्कतें हो सकती है। साथ ही साथ जो रबर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इंजन में, पूरे सिस्टम में, जो व्हीकल के, चाहे वो बाइक हो या कार हो, कोई भी गाड़ी हो, उसमें वो रबर कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। माइलेज थोड़ा कम हो गया, हालांकि गवर्नमेंट वाज सेइंग पहले कि माइलेज बढ़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली जितना भी मैंने अभी रिसर्च के, जितना भी लोगों के रिव्यूज देखे हैं कि माइलेज कम हुआ है लोगों का, 5 to 6% डिक्रीज इन माइलेज, एंड परफॉर्मेंस हैज आल्सो स्लाइटली गॉन डाउन, ऐसे लोग बोल रहे हैं। पर्सनली मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरे पास जो भी गाड़ी है, सपोज मेरे पास निंजा है, तो निंजा में मैं 95 ऑक्टेन पेट्रोल डालता हूं, तो उसमें थोड़ा इथेनॉल % कम होता है। ये हम आगे बात करेंगे कौन सा पेट्रोल आपको डालना चाहिए। मेरे पास 3-4 ऑप्शन है। सेकेंडली मेरी जो करंट गाड़ी है हिमालयन, वो BS6 ऑलरेडी है, तो शायद उसमें इतना इशू नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी E20 कंप्लायंट है, उस पर स्टिकर भी लगा हुआ है। लेकिन मेरे पास जो कार है वो 2019-2020 की कार है, तो भाई उसमें E20 कंप्लायंस नहीं है। इट इज
मैक्स टू मैक्स E10 कंप्लाइंट, तो उसमें दिक्कतें आ सकती है। मतलब अगर आपके पास 2023 के पहले की गाड़ी है, अप्रैल 2023 के, तो वो वेरी हाई चांसेस हो E10 कंप्लाइंट या E20 तो है ही नहीं, उसके बाद वाली E20 है। लेकिन फिर आने वाले सालों में जो E27 हो गया, प्रॉब्लम 30 होगा, तो आज की डेट में हम जो गाड़ी ले रहे हैं क्या वो कंपैटिबल होगी? अब इसमें गवर्नमेंट क्या बोलती है ये जान लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो प्रेस रिलीज है वो आप देख लेना, वो आप अच्छे से पढ़ लेना डिटेल में, उसने गवर्नमेंट का क्या उसमें थॉट है उन्होंने बताया है। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये बार बार ब्राजील की बातें कर रही है कि ब्राजील में देखो ये दे हैव रीच्ड टू E27। तो भाई देखो, अब जितना भी मैं घुमा हूँ, जितने भी मैंने ऑनलाइन वर्ल्ड राइड से या बाहर के पेट्रोल पंप की वीडियोस देखे हैं, जो मैंने थाईलैंड में देखा है, मालदीव में देखा है, प्रॉब्लम नेपाल में भी थोड़ा बहुत देखा है कि वहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, स्पेशली इन गुड कंट्रीज जहाँ पे थोड़ा सा अच्छा गाड़ियाँ है, पूरा मार्केट थोड़ा सा मेच्योर्ड है, इन दोज कंट्रीज जो पेट्रोल पंप होता है उसमें यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। आपको कितना ऑक्टेन का पेट्रोल चाहिए, कितना इथेनॉल मिक्स का पेट्रोल चाहिए, मतलब जो फ्यूल की गन होती है ना, पाइप होता है ना, उसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। वहाँ पे स्टिकर लगे हुए थे कि E20। आपको याद होगा, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा ऑनलाइन, आप खुद बाहर अगर गए होंगे तो आपको पता होगा। हमारे यहाँ पे ये है क्या? हमारे यहाँ पे ये नहीं है। हमारे यहाँ पे जहाँ भी कोई भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, बस नॉर्मल पेट्रोल पंप होता है, एक ही टाइप का पेट्रोल मिलता है। बहुत जगह तो 95 मिलता भी नहीं है, 100 तो छोड़ ही दो। हमारे यहाँ पे कुछ कुछ पेट्रोल पंप पे लिखा हुआ होता है डिस्टिंग्विश कि भाई ये अनलीडेड पेट्रोल है, ये E20 पेट्रोल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेट्रोल पंप दे डोंट हैव एनी क्लैरिफिकेशन कि ये कौन सा पेट्रोल आप अपने गाड़ी में भर रहे हो। और वैसे भी अभी जो E20 अगर फुल फ्लैश इंप्लीमेंट हो गया तो जो भी पेट्रोल मिलेगा वो E20 ही मिलेगा अनलीडेड। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज, जो लाखों करोड़ों रुपए हमारा जो ऑलरेडी इंपोर्ट है ऑफ ऑयल, वो कहीं ना कहीं इनको रिड्यूस करना है बाय एडिंग इथेनॉल, जो हमारे देश में बनेगा। और इथेनॉल बनेगा कैसे? बेसिकली क्रॉप है तो फार्मर्स बनाएंगे, या जो भी जो लैंड ओनर्स है बेसिकली जो खेती करते हैं वो बनाएंगे। उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में काफी लिखा है उसमें। बट द पॉइंट इज कि हमारे यहाँ तो जबरदस्ती जो पेट्रोल आप भर रहे हो वो E20 भरना पड़ेगा ना। बाकी का बाहर के कंट्रीज में ऐसा नहीं है, दे हैव ऑप्शंस। हमारे पे ऑप्शन नहीं है, हमारे पे डायरेक्टली E20 फोर्सिबली चिपकाया जा रहा है कि आपको यही भरना है क्योंकि यही अभी अवेलेबल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यार, टियर 2 टियर 3 सिटीज, जो छोटे छोटे शहर गांव कस्बे हैं, वहां पे गाड़ियां कितनी पुरानी होती है। लोग थोड़ी ना ऐसे बड़ी सिटीज जैसे नई नई गाड़ियां लेते रहते हैं यार, वो तो 10-10 15-15 साल पुरानी गाड़ी इजीली यूज करते हैं। वो तो E10 कंप्लाइंट भी नहीं है अगर बहुत पुरानी हो तो E20 को कैसे कंप्लाइंट करेगी भाई? नॉर्मल गोर गरीब लोग है यार गाँव के, वहां पे अगर उनकी गाड़ी को दिक्कत आ गई तो उनकी गाड़ी के रिपेयरिंग में कौन खर्चा करते बैठेगा यार? मतलब इट्स लॉजिकल, समझ में नहीं आ रहा कि कितना इलॉजिकल है कि डायरेक्टली E20 कैसे क्या इंप्लीमेंट कर दे सकते हैं, जबकि करोड़ों गाड़ियां जो अपने मार्केट में है वो E20 कंप्लाइंट है ही नहीं। चलो कर दिया तो कर दिया, E10 जो पहले मिलता था वो तो ऑप्शन रखो पेट्रोल पंप पे, E20 जबरदस्ती क्यों चिपकाया जा रहा है? ये पूरे वीडियो में अगर मैं कहीं पे रॉन्ग हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, मैं उसके हिसाब से मेरे ओपिनियंस आपको दे रहा हूं। मैं कोई फ्यूल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं ट्रैवल करता हूं और मेरा काम है कि आई थिंक लॉट ऑफ माई ऑडियंस आर राइडर्स, बाइकर्स, ट्रैवलर्स, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट पहले भी बोलती थी, अभी भी बोलती है कि कुछ नहीं होगा, आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा, माइलेज इंक्रीज होगा, मेंटेनेंस नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होने वाला, आपकी गाड़ी जैसी थी वैसी ही चलने वाली है। लेकिन नीति आयोग कुछ अलग कहती है। नीति आयोग ने सीधा सीधा कह दिया है, हालांकि वो डॉक्यूमेंट आई थिंक वो डिलीट कर दिया, आई एम नॉट श्योर, डोंट कोट मी ऑन दिस, लेकिन मैंने कहीं से तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको दिखा दूंगा। दे हैव सेड कि E20 मिलाने के बाद 6% लेस माइलेज आता है ड्यू टू लो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ब्लेंडेड फ्यूल, ये उन्होंने मेंशन किया है। नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ E10 इज नॉट करेक्ट फॉर ओल्डर व्हीकल्स, ये उन्होंने बोला है। अब पता नहीं वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, डिलीट हो गया, पता नहीं, आजकल कुछ भी चलता है। लेकिन उसका एक स्क्रीनशॉट मैं दे देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने काफी, आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना उसको। अब ये मैं मानता हूँ कि हमको ऑयल इंपोर्ट कम करना है क्योंकि डिपेंडेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, इथेनॉल हम देश में बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इंप्लीमेंटेशन है वो मुझे लगता है थोड़ा सही से नहीं है। वी शुड हैव टेकन लॉट ऑफ ईयर। जो ब्राजील है, मुझे लगता है कि 20-25 साल या 30 साल ले लिया उन्होंने E27 पे तो पहुंचने की, और उनके पास अभी भी ऑप्शंस मिलते हैं। हमारे यहाँ पे डायरेक्टली 3-3, 4-4, 5-5 सालों में डायरेक्टली चेंज हो रहे हैं, कभी BS4, कभी BS6, कभी उसके बाद BS7 प्रॉब्ली, फिर बीच में E20, फिर E10। भाई ऐसा कैसा चलेगा ना? कस्टमर को थोड़ा सा तो राहत दे दो आप। बहुत सारी चीजें, ऑटो मेकर्स आर एक्चुअली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि टोयोटा ने सीधा सीधा यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया है। टोयोटा इज सेइंग दे वोंट गिव वारंटी ऑन E20 पेट्रोल कंजम्पशन वाले व्हीकल, स्पेशली हाई राइडर एंड हाई क्रॉस हाइब्रिड कार्स। तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया। इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनी लाइक एक्को, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है, सेड कि इंश्योरेंस नहीं मिलेगा इन केस ऑफ इंजन फेलियर ड्यू टू इनकरेक्ट फ्यूल यूसेज। मतलब भाई इंश्योरेंस कंपनी भी इंश्योरेंस नहीं देने के लिए रेडी है। अगर जो OEM है, जो कंपनी है, टोयोटा, मारुति, इन लोग ने भी हाथ ऊपर कर दिया तो आम इंसान क्या करेगा भाई?
लाखों की गाड़ी खरीद रहा है इंसान। कोई बंदा 5-10 साल पैसे जमा कर करके यार कार लेता है। सबके लिए भाई सपना होता है यार, बहुत सारे लोगों के लिए सपना होता है एक कार खरीदना, और फिर कार खरीदने के बाद 2-3 साल बाद भाई ये सब प्रॉब्लम आ जाते हैं, फिर कार का मेंटेनेंस बढ़ जाता है। और इसमें इन्होंने फार्मर्स के बारे में काफ़ी बोला है। देखो ऑब्वियसली वी अग्री कि फार्मर्स का इससे फ़ायदा होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन सी गाइस, मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे अंकल लोग, सब लोग फार्मिंग करते हैं एंड आई नो दैट थिंग वेरी वेल। मैं बचपन से खेतीबाड़ी देखते देखते बड़ा हुआ हूँ। जो शुगर केन होता है, जो राइस होता है, बेसिकली वो क्रॉप्स जिससे इथेनॉल बनता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अब ये जो प्रेस रिलीज है इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली विदर्भ ये मेंशन किया, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो विदर्भ मेंशन किया है, जो जहाँ पे बहुत सारे आत्महत्याएं होती है ऑफ फार्मर्स। आई अग्री होती है, लेकिन ये जो क्रॉप्स है ना, इनके लिए बहुत पानी लगता है। विदर्भ इज अ ड्रॉट एरिया, वहां पे इतना पानी है ही नहीं भाई। हमको पूछिए आप, पानी ही नहीं है, गिने चुने डैम है। पहले वो सॉल्यूशन लाओ कि भाई पानी का प्रबंध करो, उसके बाद फार्मर्स के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फार्मर्स का अगर भला चाहते हो तो फिर वहां पे पानी का प्रबंध करो, इरिगेशन फैसिलिटी, डैम्स, लेक्स ये बनाओ, उससे एक्चुअली फार्मर्स का ज़्यादा फायदा होगा। E20 से होगा, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, फार्मर्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनका पैसा बढ़ेगा, लेकिन फिर ऐसा भी नहीं है ना कि इससे लाखों करोड़ों का सबका भला हो रहा है, लोगों का नुकसान भी तो हो रहा है। फार्मर्स का फायदा सब चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है भाई। हमारा देश एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंडेंट है, फार्मर्स का भला हो ये सब चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का नुकसान भी इसमें हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली फार्मर लोग भी गाड़ी चलाते हैं, सब गाड़ी तो सब चलाते हैं भाई। अगर उनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ गया तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। और हमारे गवर्नमेंट में इतने दिग्गज लोग बैठे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन में इतने होशियार लोग बैठे हैं, वो आराम से इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे फार्मर्स की हेल्प होगी, उनका फायदा होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, E20 पेट्रोल से क्या दिक्कत आ रही है लोगों को, इसके बारे में पहले समझते हैं। देखो टैंक रस्ट होते हैं, क्योंकि हमारे जो टैंक है, देखो पहले तो आपको बता दो, इथेनॉल में मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो बेसिकली हम इथेनॉल भरा पेट्रोल, जो इथेनॉल वाला पेट्रोल है E20, उसको हम ज्यादा समय तक ऐसे ही रखेंगे गाड़ी में, टैंक में, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और जो वाटर है वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है ना, जो वेपर आता है, मॉइस्चर, इसकी वजह से जो टैंक होती है ना, मेटल टैंक, वो अंदर से रस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं पिछले 3-4 सालों में। मैंने मेरे मैकेनिक से, इधर उधर से बहुत सारी चीजें सुनी कि टैंक अंदर से रस्ट हो गया, उसका वो चिप्स गिर रहा है नीचे, वो फ्यूल इंजेक्टर में चला गया, फ्यूल इंजेक्टर खराब हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। सेकेंडली, जो गैस किट्स है, जो फ्यूल इंजेक्टर्स है, जो फ्यूल पंप्स है, इसमें चोकिंग होती है, ये खराब होते हैं, कोरोजन होता है। इंजन में जो क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे पाइप्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पेट्रोल पास होता है, वो एट रिस्क है, वेरी हाई रिस्क। और पाइप्स एंड होजेस ब्लॉकेज भी इजीली हो रहा है बिकॉज ऑफ E20 पेट्रोल, ऑब्वियसली ड्यू टू कोरोजन एंड कार्बन डिपॉजिट। कार्बन डिपॉजिट भी बढ़ रहा है, वो वीडियो अगर आप डिस्क्रिप्शन वाला देखो ना, उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा। वो नहीं, इनफैक्ट एक और वीडियो मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लेना। जो कोरोजन है, जो कार्बन डिपॉजिट्स है, वो E20 पे बहुत ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू E5 या विदाउट इथेनॉल वाला पेट्रोल। मतलब देखो इशू आ गया तो वारंटी मिलने का भी कोई गारंटी नहीं है, इंश्योरेंस मिलने का भी कोई गारंटी नहीं है। तो बेसिकली आपको आपके जेब से पैसा डाल के उसको रिपेयर करना पड़ेगा। और ये जो इंजन कंपोनेंट्स फेलियर में खर्चा बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि हेडलाइट खराब हो गया, ये खराब है, छोटी छोटी चीजें नहीं है। दिस इज क्रिटिकल पार्ट ऑफ अ व्हीकल, जो अगर खराब हो गया तो बहुत बड़ा खर्चा आ जाता है। तो आप बोलोगे भाई E20 कंप्लाइंट जो व्हीकल्स है, BS6 2.0, ये सारे, इसमें क्यों प्रॉब्लम नहीं आ रही? तो देखो उनको इस हिसाब से बनाया गया है, उसमें जो कंपोनेंट्स है उसमें कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, जो वॉल्व्स होते हैं उसमें कोटिंग की जाती है, जिससे भाई E20 से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें इमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं टू इंजन एंड एग्जॉस्ट। बेसिकली BS6 2.0, इसके बाद प्रॉब्लम BS7 है, जो भी है वो जो भी आएगा, तो उस हिसाब से मॉडिफाई होती है गाड़ी। लेकिन पहले की गाड़ी क्या, उसका भाई वही तो प्रॉब्लम है ना। E20 कंप्लाइंट गाड़ियों का प्रॉब्लम है ही नहीं, उसके पहले के गाड़ियों का प्रॉब्लम है, जो मैक्सिमम वही चल रही है जो रोड पे आज दिख रही है। पहले भाई प्रोमिसेस किए जा रहे थे कि पेट्रोल का रेट कम होगा, इथेनॉल अगर ऐड हो गया तो लोग खुश हो गए कि चलो यार 10-20 रुपए कम हो गया, बढ़िया, पेट्रोल 80 रुपीज या 90 रुपीज पे आ जाएगा तो सस्ता पड़ेगा। लेकिन पेट्रोल कॉस्ट तो वही है। अभी जो मुंबई में 104 चल रहा है, बाहर प्रॉब्लम हर एक स्टेट का अलग अलग है, पेट्रोल कॉस्ट वही है। अब अगर वो PDF आप अच्छे से देखो तो वहां पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो इथेनॉल है उसके जो बनाने की प्रोसेस है, जो एक्सट्रैक्शन है, सारी चीजों में खर्चा पेट्रोल से ज्यादा आ रहा है। मतलब उनका कहना ये है कि इथेनॉल बनाने के प्रोसेस में खर्चा ज्यादा आता है कंपेयर टू पेट्रोल, इसीलिए रेट, इनफैक्ट दे आर सेइंग कि जो रेट है वो हमने बढ़ाया नहीं है, वो कांस्टेंट ही रखा है, वी आर नॉट इंक्रीजिंग द रेट, उतना ही रखा है। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? मतलब पहले आप बोलते हो कि पेट्रोल का रेट कम होगा,
अब पेट्रोल का रेट उतना ही है, ऊपर से आप उसको डिफेंड कर रहे हो, बोल रहे हो कि हमने बढ़ाया तो नहीं ना, हमने उतना ही रखा है, तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो इसमें इंडियन इकोनॉमी को फायदा होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जो आम इंसान है, जो करोड़ों लोग गाड़ियां यहाँ पर चला रहे हैं, जिनके पास 2023 के पहले की गाड़ियां प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा पुरानी है, उनके इकोनॉमिक लॉस के बारे में किसने सोचा है? Now, even if you buy E20 vehicle right now today, क्या गारंटी कि अगले 5 सालों में ये लोग E30 पे, जो इनका टारगेट है 2030 का, ये E30 पे शिफ्ट हो जाएंगे? तो आपकी जो गाड़ी राइट नाउ है, प्रॉब्ली आज लोगे, नेक्स्ट ईयर लोगे, वो 4-5 सालों बाद फिर उसमें दिक्कतें आएगी नहीं आएगी, क्या गारंटी है? प्रॉब्ली E30 आएगा, E27 आएगा, जो भी है, लेकिन ये तो वही ऑनगोइंग प्रोसेस है। फिर उसके बाद और बढ़ाओगे, फिर और 5 साल बाद लोग क्या करेंगे? मतलब 5-5 सालों के लिए लोग तो गाड़ी ले नहीं सकते ना। देखो, प्रॉब्लम ऐसा है कि पहले तो हमारे इंडिया में गाड़ी का जो हेल्थ है, जो बेसिकली गाड़ी का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो 15 साल का होता है। 15 साल इज द वैलिडिटी ऑफ अ व्हीकल। मतलब यहाँ पे जो बसेस चल रही है वो 30-30 साल पुरानी बसेस चल रही है, 20-20 साल मतलब ट्रेन चल रही है, पुराने जेसीबी सब कुछ चल रहा है भाई। लेकिन जो गाड़ी हम आम इंसान जो गाड़ी लेता है, चाहे कार हो, बाइक हो, जो भी है, वो 15 साल के ऊपर नहीं चलाना है। इन सिटीज़ लाइक दिल्ली 10 साल का कर दिया था डीजल गाड़ियों पे, तो ये तो हद हो गई। मतलब 15 साल गाड़ी रखेंगे, उसमें भी BS6, BS4, BS7, चलो ठीक है, मानते हैं एमिशन नॉर्म से हमारे एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, मानते हैं, चलो मानते हैं। लेकिन फिर E5, E10, E20 भाई आ गई, आगे E27 है, फिर E30 आ जाएगा। ये तो 15-15 साल के गैप में नहीं हो रहा है ना, ये हो रहा है 3-3, 5-5 सालों के गैप में। मतलब आम इंसान क्या 5-5 सालों में गाड़ी चेंज करेगा? कैसा पॉसिबल है? इसमें कुछ तो एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी कि भाई 10 साल का टाइम दे रहे हैं, 10 साल बाद हम E20 पे जाएंगे, एकदम से E20। इसकी वजह से यही प्रॉब्लम हो रहा है कि लोगों की गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है इसमें, लोगों का माइलेज कम हो गया। माइलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन कंज्यूमर। सोचो ना, गांव में यहाँ वहाँ लोग कितना दूर दूर जाते हैं मोटरसाइकिल्स पे, कार में, कहाँ कहाँ यूज होता है पेट्रोल, वहाँ पे अगर दिक्कतें आने लग गई तो फिर कैसे चलेगा यार? अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, गवर्नमेंट और ऑटो मेकर्स या जो भी ये इंस्टीट्यूट्स है, इनको कोलैबोरेशन में कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए जिससे लोगों को दिक्कतें भी ना हो, ऑटो इंडस्ट्री को फटका भी ना पड़े और गवर्नमेंट को बैकलैश भी ना मिले, क्योंकि पूरे दुनिया में चल रहा है, एवरीबडी इज डूइंग इट, और वो उनके हिसाब से कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे डायरेक्टली भाई इम्प्लीमेंट कर दो। और दूसरा, हमको पेट्रोल पंप में ऑप्शंस होना चाहिए कि भाई हमको E10 पेट्रोल चाहिए, E20 चाहिए, कितना ऑक्टेन का चाहिए, एटलीस्ट वो होना चाहिए जैसे बाहर की कंट्रीज में होता है। फोर्सिबली E20 देना तो गलत बात है ना, गाड़ियां तो पुरानी है। दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू ब्लेंड डीजल। अभी डीजल में भी ब्लेंडिंग आने वाला है, जो राइट नाउ वेरी लेस, राइट नाउ आई थिंक इट्स 0.60%, क्योंकि डीजल ब्लेंडिंग के लिए बहुत खर्चा, बहुत सारा टेक्निकल डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस है। जितना मैंने पढ़ा कि वो इतना इजी नहीं है, क्योंकि पूरा मास लेवल पे पूरा इंडिया में इसका सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, और डीजल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ट्रक्स में, यहाँ वहाँ बड़ी बड़ी मशीनरी में, इसीलिए शायद उसके लिए थोड़ा टाइम है, लेकिन वो भी फ्यूचर में आने ही वाला है। तो बेसिकली दे आर प्लानिंग टू मिक्स बायोडीजल ब्लेंडिंग, जो प्लान है 2030 के लिए फॉर 5%। हाउएवर राइट नाउ करंट ब्लेंडिंग रेट है वो काफी लो है डीजल में, वो है 0.60% फॉर डीजल। ये है द नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स इंक्लूड्स अ टारगेट ऑफ 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग इन डीजल बाय 2030। तो भाई इसके बारे में नोट कर लो। वैसे भी डीजल कार्स अभी धीरे धीरे विलुप्त होने वाले हैं, बहुत सारी कंपनीज ने BS6 और नॉर्म्स के चक्कर में भाई बंद कर दिया प्रोडक्शन, क्योंकि उनको परवड़ ही नहीं रहा है वो। तो बेसिकली अब करे क्या? तो देखो, अगर आपको नई गाड़ी खरीदनी है तो आई सजेस्ट कि आप ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदो। पुरानी गाड़ी खरीदोगे तो फिर वो वेरी हाई चांस की पहले वाली E10 वाली गाड़ी आपको मिलेगी। तो अगर आपको E20 पेट्रोल गाड़ी लेने कोई प्रॉब्लम नहीं, एज ऑफ नाउ 3-4 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके E30 आगे E27 आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बारे में मैं ये बोल सकते हैं। सेकेंडली, जो डीजल व्हीकल है वो आप सोच सकते हो कि डीजल कार, लेकिन वो यूजुअली थोड़ी सी महंगी होती है। लेकिन आपको ये पेट्रोल का E20 का लफड़ा नहीं चाहिए, आपका ट्रैवलिंग बहुत है, तो आप आई सजेस्ट कि डीजल कार ले सकते हो। बाइक में तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको करंट जो E20 कंप्लाइंट नई गाड़ी है वही खरीदनी पड़ेगी। या तो आप दूसरे ऑप्शन पे जा सकते हो जैसे CNG और EV। तो इलेक्ट्रिक कार भी ले सकते हो, CNG भी ले सकते हो, उसके अपने अपने चैलेंजेस है, अपने अपने फायदे नुकसान है, वो आप एक बार देख लेना। अगर टू व्हीलर की बात करें, अगर सिटी में सिर्फ आपको कम्यूटिंग के लिए चाहिए तो आई सजेस्ट कि इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन है आज की डेट में, क्योंकि रनिंग कॉस्ट जो है बहुत कम होता है, पेट्रोल पंप जाने की काम नहीं है, बस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सोसाइटी में या आपके पार्किंग में होना चाहिए, नहीं तो आप बाहर भी चार्ज कर सकते हो कुछ ब्रांड का। एंड सेकेंडली, जो E20 E10 ये सब भसड़ से दूर रहे तो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आप जरूर खरीद सकते हो। EV बाइक भी आ रही है आजकल मार्केट में, EV कार्स तो है ही, एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको पेट्रोल वाली ही गाड़ी चाहिए तो यू हैव नो अदर ऑप्शन देन बाइंग द
करंट जनरेशन जो भी आपको गाड़ी, आपकी पसंदीदा गाड़ी है वो आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हो या तो फिर आपके पास पुरानी गाड़ी है, तो फिर आपके पास क्या सोल्यूशन है तो मैं आपको बताता हूँ। आपको बेस्ट पॉसिबल फ्यूल जो है वो फिल करना है, तो इसमें थोड़ा सा आपका पर लीटर कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो उसको चेक कर लेना, उसके एंड में जो रिजल्ट्स बताए हैं भाई ने, बढ़िया रिजल्ट्स है, उसमें मैंने जो नोट डाउन किया है, देखो यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है। हम सीधा पेट्रोल पंप की बात करेंगे गाइस। तो देखो पेट्रोल टाइप और परसेंटेज इथेनॉल। तो अगर अनलीडेड पेट्रोल हम भरते हैं, यूजुअली कोई भी पेट्रोल पंप पे जो नॉर्मल पेट्रोल हम भरते हैं उसमें 16 to 20% का इथेनॉल है। अब ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, लोगों ने टेस्ट करके यहाँ पे वीडियो बताया, तो उनके वीडियो के रिजल्ट्स के हिसाब से मैं आपको ये नंबर्स दे रहा हूँ। 16 to 20%। इंडियन ऑयल का जो XP95 है, 95 ऑक्टेन पेट्रोल जो मैं यूजुअली मेरे निंजा में भरता हूँ, उसमें 15% इथेनॉल है। मतलब 95 ऑक्टेन में भी 15% इथेनॉल है। मेरी गाड़ी के लिए 15% इथेनॉल इज नॉट गुड, इट इज नॉट E20 कंप्लाइंट, लेकिन अभी कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। एक और ऑप्शन है वैसे, शेल अनलीडेड जो पेट्रोल है वो 14.66% इथेनॉल, क्लोज टू 15, एंड शेल वी पावर जो है ये भी 14.66, क्लोज टू 15% इथेनॉल। जो भारत पेट्रोल का नॉर्मल अनलीडेड जो पेट्रोल है उसमें 16% इथेनॉल है। बेसिकली अनलीडेड पेट्रोल कोई भी भरो वो 16 to 20% इथेनॉल में आता है। धीरे धीरे मुझे लगता है 20 तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो भारत पेट्रोलियम का स्पीड पेट्रोल है उसमें ये फाइंड आउट किया गया कि उसमें 12% इथेनॉल है, तो उसमें कम है। सबसे कम अब तक उसी में मिला है जितना मेरा फाइंडिंग्स है। और लोगों ने और भी टेस्ट किए होंगे पेट्रोल, तो उसके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कोई भी पेट्रोल भर लो, आपको 10 to 12% इथेनॉल तो मिलेगा ही मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल यू फाइंड अ 100 ऑक्टेन पेट्रोल। इंडियन ऑयल का आई थिंक 100 ऑक्टेन पेट्रोल मिलता है, उसमें जीरो इथेनॉल है, तो वो भर सकते हो। दैट कॉस्ट लाइक 160-170 रुपीज़ पर लीटर, तो बहुत महंगा भी पड़ता है। अगर आपके पास एक सुपर बाइक है, सुपर कार है, बहुत महंगी कार है पेट्रोल, या बहुत महंगी बाइक है, या आप अपनी गाड़ी की थोड़ी चिंता करते हो, चाहे वो महंगी हो सस्ती हो फर्क नहीं पड़ता, तो आई सजेस्ट अगर आपके सिटी में 100 ऑक्टेन पेट्रोल मिल रहा है तो आप वो भर सकते हो, क्योंकि दैट इज द सेफेस्ट टिल नाउ। उससे परफॉर्मेंस भी बहुत 100 ऑक्टेन है ना, सो इंजन के लिए भी काफ़ी सही है, क्योंकि जो कोरोजन है वो सब चीज़ें नहीं होगी, जो कार्बन डिपॉजिट से वो नहीं होंगे, एकदम वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रोल जो हमारे अवेलेबल है वो। लेकिन अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है तो ईदर यू ट्राई फॉर स्पीड पेट्रोल, बेसिकली 95 ऑक्टेन पेट्रोल स्पीड ले लो, XP95 ले लो, वो भर सकते हो। उसमें एटलीस्ट आपको 12 से 15% इथेनॉल मिलेगा। लेकिन अगर आप अनलीडेड पेट्रोल भरते हो, मतलब नॉर्मल पेट्रोल भरते हो, तो उसमें आपको 16 to 20% इथेनॉल मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप शेल का भी भरवा लो भाई, वो ऑलरेडी महंगा है, लेकिन वो भी अब वो लोग भी क्या करेंगे भाई, अभी ये गवर्नमेंट का लॉ है, रूल है, तो उनको मिक्स तो करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों सच्चाई अबाउट E20 पेट्रोल और उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं, लोगों को क्या प्रॉब्लम दिक्कतें आ रही है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम लोग क्या बोलते हैं। तो बेसिकली आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, ये पूरे E20 के बजट के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आपकी गाड़ी को प्रॉब्लम आया है अब तक E20 पेट्रोल के बारे में, वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। अभी तक मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन हाँ रिसेंटली मैंने मेरी बाइक की जो निंजा की थ्रॉटल बॉडी क्लीन की थी, तो उसमें बहुत सारा कार्बन था जो हमने निकाला, उसे क्लीन नहीं किया बेसिकली थ्रॉटल बॉडी और सारे अंदर के कंपोनेंट्स को, इंजन को। प्रॉबेबली हो सकता है कि मैं 2-3 सालों से उसमें वैसे तो 95 ऑक्टेन ही डाल रहा हूँ, लेकिन देखो टेबल के हिसाब से 95 ऑक्टेन में भी तो 16% या 12 से 15% का इथेनॉल है ही ना। मेरी गाड़ी तो E10 कंप्लाइंट है, तो ये दिक्कत है। अब कुछ कर नहीं सकते, 100 ऑक्टेन मिल गया तो ठीक है, लेकिन सो फार राइट नाउ इतनी प्रॉब्लम मुझे आई नहीं है। मैं आपको एक सोल्यूशन देना चाहता हूँ, एक बेसिक सोल्यूशन। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है, तो हमारी जब भी गाड़ी खड़ी रहती है ना बहुत समय तक, चाहे वो 2-4 दिन हो गए, 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, तो जो पेट्रोल है ना उसमें इथेनॉल थोड़ा सा पानी बेसिकली उसका सेपरेट होके वो थोड़ा सा ऊपर एक लेयर आ जाती है, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर फ्यूल इंजेक्टर और ये सब चीज़ें। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं 2-3 सालों से कर रहा हूँ, जब भी मैं बहुत दिनों बाद बाइक निकालता हूँ तो उसको मैं अच्छे से शेक कर लेता हूँ, उसको अंदर का जो पेट्रोल है ना वो पूरा मिक्स हो जाता है, आवाज़ आती है। तो इन दैट केस ऐसे ही थोड़ा सा नॉट 100% फुल प्रूफ बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एटलीस्ट बेटर देन कीपिंग इट रेस्टेड एंड डायरेक्टली स्टार्टिंग द बाइक। ये ऑप्शन कार में नहीं है, कार में ये कर नहीं सकते, कार को हम इतना इजीली हिला नहीं सकते। सेकेंडली, ट्राई टू कीप फुल टैंक ऑफ योर बाइक अगर आप लंबे समय तक गाड़ी रख रहे हो या कार को, क्योंकि जो कार का तो चलो ठीक है, लेकिन बाइक में कैसा मेटल टैंक होती है बहुत सारे बाइक्स में, तो आधा पेट्रोल रखेंगे तो फिर मॉइस्चर जो उसमें ट्रैप हो जाता है इथेनॉल का, और फिर वो रस्टिंग का इशू आ सकता है। तो लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स एंड मैकेनिक्स ये सजेस्ट करते हैं कि भाई पेट्रोल फुल भरो और फिर ऐसे ही रख दो गाड़ी, ताकि उसमें थोड़ा मॉइस्चर जमा ना हो। एंड लास्टली, अगर आपके पास बहुत पुरानी गाड़ी है, लेट से 10 साल पुरानी है, उससे भी ज़्यादा, तो आप इधर हाई ऑक्टेन पेट्रोल भरिए, या तो फिर थोड़ा सा सोचिए गाड़ी चेंज करने के बारे में। नॉट इमीडिएटली मे बी, लेकिन अगर ज़्यादा ही दिक्कतें आ रही है तो आई थिंक यू शुड चेंज इट। मे भी तब तक कोई सोल्यूशन आ जाए, मे बी गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले ले, पता नहीं। वी आर जस्ट होपिंग, इसीलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। वी वॉन्ट दिस टू रीच
टॉप मोस्ट लेवल जितना भी हो जाए, इसलिए इतने सारे कंटेंट बन रहे, इतने सारे रील्स और शॉर्ट्स बन रहे थे कि अवेयरनेस भी आ जाए और गवर्नमेंट पे थोड़ा प्रेशर भी आ जाए कि E20 की जो फोर्स फिलिंग है ये ना हो, एटलीस्ट हमको ऑप्शन दे दे, या तो फिर E20 जबरदस्ती ना करके E10 पे ही रखे, एटलीस्ट वो बेटर था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे। शेयर कीजिए वीडियो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा और आपके थॉट्स ये पूरे टॉपिक के बारे में। मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज एंड लेट मी नो इफ आई फॉरगॉट समथिंग, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इन द कमेंट्स। या